नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, कुंभ राशि, कुंभ लग्न, एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 16 फरवरी से 29 फरवरी, 16 फरवरी टू 29 फरवरी, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी ओवरऑल एनर्जीज कैसी होंगी, आपके लिए समय ओवरऑल कैसा रहने वाला है, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली है, क्या कुछ नई चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली है, भविष्य फल कैसा होगा, राशिफल कैसा होगा, ये हम जानने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को मैंने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हम आपका करियर देखेंगे, सेकंड नंबर पे होगा आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, पैसा रुपया, मनी पेंटिकल्स, तीसरे नंबर पे होगा आपका स्टडी, पढ़ाई लिखाई, चौथे नंबर पे होगी आपकी हेल्थ, स्वास्थ्य, पाँचवें नंबर पे हम कुछ रैंडमली कार्ड्स लेंगे और देखेंगे कि आपकी लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है इस दौरान, और लास्ट में हम गाइडेंस का कार्ड लेंगे। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स, ये जो रीडिंग होगी वो जनरल और कलेक्टिव होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देरी ना करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। कुंभ राशि, कुंभ लग्न, एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट, एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट, 16 फरवरी टू 29 फरवरी। करियर कैसा रहेगा, यूनिवर्स गाइड करें। एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट, 16 फरवरी टू 29 फरवरी, करियर कैसा रहने वाला है, गाइड करें यूनिवर्स। एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट, 16 फरवरी टू 29 फरवरी, करियर कैसा रहेगा, गाइड करें यूनिवर्स। किंग ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वैंड्स। ओके, तो एक्वेरियस आपके करियर के जो कार्ड्स यहाँ पर आए हुए हैं उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने करियर को लेकर के काफ़ी प्रोटेक्टिव रहने वाले हैं। अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या आपका कोई भी काम है, तो उसको लेकर के काफ़ी प्रोटेक्टिव आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। रिस्क आप लेने के मूड में नहीं रहने वाले। आपके करियर को लेकर के आपको कुछ डिससेटिस्फेक्शन भी हो सकता है, कुछ असंतुष्टि भी हो सकती है। हो सकता है कि आपके करियर में ऐसी कोई सिचुएशन अभी चल रही है जिसको लेकर के आप अनसेटिस्फाइड हैं। जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, जो आपकी विशेष है, वो आपके करियर में फुलफिल नहीं हो रही। इस तरह की कुछ आपकी फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही एक्वेरियस। इसको लेकर के आप कुछ इमोशनली अपने आप को लो फील कर रहे हैं, कुछ हर्ट फील कर रहे हैं, डिससेटिस्फाइड जैसे मैंने पहले कहा वैसा फील कर रहे हैं। ऐसी कोई सिचुएशन आपकी हो सकती है एक्वेरियस। हो सकता है कि आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिले, आपने जैसा परफॉर्मेंस दिया है उसके हिसाब से आपको रिवार्ड्स नहीं मिले, इंक्रीमेंट्स नहीं मिले, या आपको प्रमोशन हो सकता है नहीं मिला है, आपका प्रमोशन ड्यू था पर नहीं मिल पाया। कुछ इस तरह की रीज़न हो सकती है। बिजनेस में हो सकता है कि आपको सही से प्रॉफिट नहीं हो रहा है, या जो लेवल आपने प्रॉफिट का तय किया था, जो एक्सपेक्ट किए थे, वो अभी तक आपको अचीव नहीं हुआ है। आप मेहनत तो कर रहे हैं, काफ़ी डेडिकेशन, काफ़ी ईमानदारी से आप कार्य भी कर रहे हैं, पर हो सकता है कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो अभी तक फुलफिल नहीं हो रही। इसके कारण से कुछ डिससेटिस्फेक्शन आपके मन में है, कुछ इमोशनली डाउन आप अपने आप को फील कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर विद दिस 5 ऑफ कप्स कार्ड। हालांकि ऐसा भी मुझे लग रहा है एक्वेरियस कि आपने अपने करियर को लेकर के कोई बड़े डिसीजंस लिए हैं, कुछ बड़े प्लान्स आपके हैं जिसको आप रोल आउट करना चाहते हैं, इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। आप सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और इसके कारण से कहीं ना कहीं आप जो है कुछ प्रोटेक्टिव मोड में अपने आप को रखे हुए हैं। अपने करियर को लेकर के, अपने जॉब, बिजनेस या जो भी आपका काम है उसको लेकर के आप कोई भी रिस्क अभी नहीं उठा रहे हैं। सही समय का आप इंतजार कर रहे हैं और उसमें आप एक एक्शन लेंगे, एक बड़ा एक्शन, एक बड़ा स्टेप आप लेने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड। अगर आप अपने जॉब से अनसेटिस्फाइड हैं तो आप जॉब जो है स्विच ओवर कर सकते हैं, दूसरी एक बड़ी कंपनी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपने बिजनेस को प्रॉफिट में लाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस, कुछ हार्ड डिसीजंस आप ले सकते हैं। या अगर आप बॉस है, आप किसी ग्रुप के लीडर हैं, आपके अंडर में लोग काम करते हैं, तो एक अच्छा परफॉर्मेंस आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो आपको जो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, ऐसे एम्प्लॉय के अगेंस्ट में आप कुछ कड़क कार्रवाई करने वाले हैं। कुछ एक्शन हो सकता है आप उनके खिलाफ लें। आपको एनी हाउ अपने टारगेट्स अचीव करने हैं, अपने गोल्स अचीव करने हैं, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर एंडिंग का भी टाइम आ गया है। तो जो आपके टारगेट्स है, जो आपको लक्ष्य दिया गया, उसको आप टाइमली पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं।
और उसके लिए आपके करियर में जो ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, जो बाधाएं आएंगी, आप उनसे एकदम भीड़ जाने वाले हैं। पूरे फोकस्ड अपने करियर को लेकर आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। पर डेफिनेटली आप नई नई अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रहे हैं, सबके सामने नहीं पर कहीं ना कहीं आप जो है नई अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने में लगे हुए हैं। हो सकता है आप लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं या ऑनलाइन पोर्टल में आप चेक कर रहे हैं कि कहाँ कोई नई वैकेंसी आई हुई है, आपके सूटेबल वैकेंसी। तो अपने करियर को लेकर के कुछ अनसेटिस्फाइड तो आप हैं, और इसी को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा प्रयास भी कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रयत्न कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स आप पुट करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ड्यूरिंग 16 फरवरी टू 29 फरवरी की एनर्जी में एक्वेरियस। अब चलिए देखते हैं कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेगी एक्वेरियस। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के लिए फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेगी ड्यूरिंग 16 फरवरी टू 29 फरवरी। एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के लिए फाइनेंशियल पोजीशन कैसे रहेगी, गाइड करें बस। सेवन ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, किंग ऑफ सोर्ड्स अगेन। तो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के काफी एग्रेसिव आप मुझे दिखाई दे रहे हैं एक्वेरियस। कुछ आपके मन में सवाल हैं जिनके आप जवाब चाहते हैं। अगर आप जॉब में हैं तो मैनेजमेंट के साइड से, अपने बॉस के साइड से, कंपनी के साइड से एक सही रिस्पॉन्स आप चाहते हैं। आपके परफॉर्मेंस को लेकर के ये हो सकता है, आपने जो अचीव किया है, अचीवमेंट जो आपका है उसको लेकर के ये हो सकता है। जिस चीज़ को लेकर के आप अनसेटिस्फाइड है अपनी कंपनी से या अपने बॉस से, मैनेजमेंट से, तो उसको लेकर के आपके मन में कुछ सवाल चल रहे हैं, उनको आप क्लियर करना चाहते हैं। कुछ आपके अंदर नाराजगी भी हो सकती है एक्वेरियस, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। आपने जो फाइनेंशियल रिटर्न की जो उम्मीद की थी, एक अच्छे इंक्रीमेंट की उम्मीद की थी, एक अच्छे बोनस इंसेंटिव की आपने उम्मीद की थी, या आपके प्रमोशन की आपने जो उम्मीद की थी, या अगर आप बिजनेस में तो अच्छे जो प्रॉफिट की आपने उम्मीद की थी, एक अच्छे रिटर्न की उम्मीद की थी, वो चीज़ें आपकी जो है एक्सपेक्टेशन जो थी वो कंप्लीट नहीं हुई है। उसको लेकर के आपके मन में असंतुष्टि, डिससेटिस्फैक्शन अभी चल रहा है, और कुछ एग्रेसिव इसके कारण से आप मुझे दिखाई दे रहे हैं दिस किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड। हालांकि आप अपने काम पे पूरे फोकस्ड रहेंगे, अपने फाइनेंशियल जो गोल्स है, जो टारगेट्स है, उसको अचीव करने के लिए आप पूरे जी जान से लगे हुए हैं। कोई भी कमी अपनी प्रयत्न में, अपनी कोशिशों में आप नहीं छोड़ रहे हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है एक्वेरियस कि आप जो है अपने फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के, मनी पेंटिकल, पैसा रुपया को लेकर के आप जो है और भी ऑप्शंस जो है एक्सप्लोर कर रहे हैं। आपकी जो सर्विस है, आपकी जो जॉब है, या आपका जो बिजनेस है, या जो भी आपका काम है, उसके अलावा और भी ऑप्शंस आप जो है उसको देख रहे हैं, उनको आप एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप शेयर मार्केट में देख रहे हैं, हो सकता है आप कोई साइड बिजनेस देख रहे हैं, या पैसा कमाने का और भी कोई तरीका आप ढूंढ रहे हैं। आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं, आपकी जो आय है, जो आपको पैसा मिलता है, उसको आप बढ़ाना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपके लाइफ में कुछ खर्च भी हो सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अलग अलग खर्च आपके सामने मौजूद है जिसमें आपको पैसा लगाना है, उसको लेकर भी आप कुछ जो है एग्रेसिव मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो कोई ना कोई ऑप्शंस मुझे आपके सामने दिखाई दे रहे हैं फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के। आपके नए इनकम को लेकर के हो सकते हैं, आपके खर्चों को लेकर के हो सकते हैं, ये वर्तमान समय में जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें कोई ना कोई ऑप्शंस हो सकते हैं। उसको लेकर के आप कुछ कंफ्यूज भी अपने आप को महसूस कर रहे हैं। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस ऑप्शन को चूज करें, किस तरफ जाएं जिससे बेहतर रिटर्न आपको मिले, बेहतर इनकम आपको मिले, अच्छा पैसा आपके लाइफ में आए। साथ ही ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है एक्वेरियस कि आप जो है पैसा रुपया को लेकर के, फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। ऑफिशियली हो सकता है, अनऑफिशियली हो सकता है, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। हो सकता है आप जो इनकम के नए सोर्स क्रिएट करना चाहते हैं, उसके लिए आप अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर जो कर रहे हैं, उसके लिए आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। कोई अच्छा बिजनेस ढूंढ रहे हैं, कोई अच्छा और काम ढूंढ रहे हैं आप, जिससे आपको एक्स्ट्रा अर्निंग हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप या तो ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर आप जो है इंटरनेट के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सर्च कर रहे हैं, ताकि आप अपनी आय बढ़ा सकें, इनकम बढ़ा सकें, जो आपके पास पैसा रुपया आ रहा है उसको आप बढ़ा सकें। नए नए लोगों से आप कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। नए नए लोगों से आप जो है बात कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, अपने बिजनेस के बारे में, अपने प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में आप उनको बता रहे हैं, अपने बिजनेस की आप मार्केटिंग भी कर रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया में हैं, आपका कोई चैनल है, आपका कोई प्रोफाइल है, उसके थ्रू अगर आप अर्न करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो आप नई नई अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रहे हैं, नए नए लोगों को, नए नए ग्रुप्स को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए हो सकता है आप कुछ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं।
बहुत ज़्यादा फोकस्ड आप अपनी इनकम के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं एक्वेरियस। अगर आप जॉबलेस हैं, आप अभी तक इनकम जनरेट नहीं करते हैं, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप नई नई अपॉर्चुनिटीज़ ट्राई कर रहे हैं, नए नए ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। हो सकता है आप मल्टीपल कंपनीज़ के इंटरव्यूज़ दे रहे हैं या मल्टीपल एग्जाम्स की आप तैयारियां कर रहे हैं। हो सकता है किसी दूसरे सिटी जा करके आप अपॉर्चुनिटी तलाश करने वाले हैं। अब चलिए देखते हैं कि आपकी स्टडी पढ़ाई लिखाई कैसी रहती है। यूनिवर्स एक्वेरियस साइन एक्वेरियस असेंडेंट के लिए स्टडी पढ़ाई लिखाई कैसी रहने वाली है, गाइड करें ड्यूरिंग 16 फरवरी टू 29 फरवरी। एक्वेरियस के लिए पढ़ाई लिखाई स्टडी कैसे रहने वाली, गाइड करें बस। नाइन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एक्वेरियस कि आप अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर के, अपनी स्टडी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में आ रहे हैं। आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा तैयारियां आप कर रहे हैं। हो सकता है आप एक्स्ट्रा आवर्स अपनी स्टडी के लिए दे रहे हैं, पूरी मेहनत के साथ, पूरे लगन के साथ आप लगे हुए हैं, पर आपको कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन हो रहा है। आपको अपने एफर्ट्स को लेकर के, अपनी तैयारियों को लेकर के कुछ चिंता हो रही है। हालांकि मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपने जो एफर्ट्स लगाई है, जो तैयारियां की है, जो प्रिपरेशन आपकी रही है, उसको लेकर के आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जहां आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी तैयारियां अधूरी रह गई है, सही से प्रिपरेशन मेरी नहीं हुई है, मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं आप कुछ चिंता में है, कुछ एंजाइटी मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप रात में ठीक से सो नहीं पा रहे हैं इसके कारण से, पर आपको चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है एक्वेरियस, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। आपकी जो तैयारियां हैं वो पूरी परफेक्ट है, वो पूरी कंप्लीट है। आप भले ही चीज़ों के लिए डर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, पर आपकी तैयारियां जो है वो अपने आप में कंप्लीट मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है। ये चीज़ें धीरे धीरे करके रिवील होंगी। डेफिनेटली 16 फरवरी से 29 फरवरी का जो पीरियड है उसमें ये चीज़ें यूनिवर्स के द्वारा आपके सामने रिवील होंगी। और अपनी तैयारियों को लेकर के, अपने नंबर, अपने मार्क्स को लेकर के, अपने रिजल्ट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा आप इमोशनली सेटिस्फाइड रहेंगे। बहुत ज़्यादा आपके अंदर प्रसन्नता, खुशियाँ रहने वाली है। जो सक्सेस आपने एक्सपेक्ट की थी, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत, तैयारियां आपने की थी, तो वो सक्सेस आपको मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे थे, उसको आप क्रैक करना चाहते तो डेफिनेटली आप क्रैक कर पा रहे हैं। अच्छे नंबर्स आपके आने वाले हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन होने वाला है। चिंता करने की कोई बात यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दे रही है एक्वेरियस आपके लिए। अगर आप फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं अपने स्टडी के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, तो आप वीज़ा के लिए अप्लाई करें। जो प्रोसेस है उससे आप गो थ्रू करें। समय आने पर रिजल्ट जो है वो आपको फेवरेबल मिलेगा। अब चलिए आपकी हेल्थ देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड के लिए बताइए एक्वेरियस साइन एक्वेरियस असेंडेंट के लिए हेल्थ कैसे रहने वाली, गाइड करें यूनिवर्स। हेल्थ कैसी रहने वाली ड्यूरिंग 16 फरवरी 29 फरवरी, हेल्थ कैसी रहेगी, गाइड करें। जजमेंट, डेथ। ओके, तो हेल्थ तो मुझे आपकी अच्छी दिखाई दे रही एक्वेरियस। जो आपकी अगर कोई बीमारियां चल रही थी, कोई प्रॉब्लम्स, कोई इश्यूज आपके हेल्थ में चल रहे थे, तो वो अब खत्म होने वाले हैं। किसी बीमारी से आप जूझ रहे थे, मेडिकल ट्रीटमेंट आपका चल रहा था, तो वो अब सही होने वाला है। आपकी हेल्थ जो है वो धीरे धीरे करके अच्छी होने वाली है, उसमें इंप्रूवमेंट आती हुई मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। अपनी हेल्थ के लिए हो सकता है आप प्रेयर्स, प्रार्थनाएं कर रहे थे, मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, आपने होप रखी हुई थी, तो वो चीज़ें आपकी फुलफिल होने वाली है। जो निगेटिव सिचुएशन आपकी हेल्थ में चल रही थी वो अब खत्म होने वाली है और एक नई साइकिल अब बिगिन होने वाली है, शुरू होने वाली है। यूनिवर्स ने, डिवाइन ने, ईश्वर ने आपकी सुनी है और उनके द्वारा आपकी हेल्थ में एक जजमेंट आने वाला है, एक न्याय आपको मिलने वाला है। अच्छी हेल्थ आप इंजॉय करेंगे। इसमें हो सकता है कुछ समय लगे, पर आपकी हेल्थ जो है वो धीरे धीरे करके अच्छी होने वाली है, ऐसा मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है आपके लिए। अब चलिए देखते हैं कि आपके लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए एक्वेरियस साइन एक्वेरियस असेंडेंट, और क्या कुछ लाइफ में होने वाला है, गाइड करें यूनिवर्स ड्यूरिंग 16 फरवरी टू 29 फरवरी। एक्वेरियस साइन एक्वेरियस असेंडेंट की लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है, गाइड करें। एस ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो एक्वेरियस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी चीज को लेकर के आप कुछ पेन में है, दर्द में।
आपका दिल दुखा हुआ है, किसी बात के लिए आप परेशान हैं विद दिस 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। ये आपके लव रिलेशनशिप में हो सकता है, आपके करियर में हो सकता है, आपके पर्सनल लाइफ में हो सकता है, किसी में भी ये हो सकता है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा। तो जिस चीज़ को लेकर के आप परेशान हैं, दुखी हैं, तो अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ड्यूरिंग 16 फरवरी टू 29 फरवरी की एनर्जी में समय आपके लिए बदलने वाला है एक्वेरियस। समय का पहिया आपके लिए, आपकी बेहतरी के लिए घूम रहा है विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड, जिसके कारण से आप काफ़ी ज़्यादा पेन में थे, दर्द में थे, परेशानी में थे। वो अब समय जो है वो धीरे धीरे करके अब चेंज हो रहा है। आपके लाइफ में नए नए ऑफर्स आ रहे हैं, नए नए प्रपोजल्स आ रहे हैं, गुड न्यूज़ आने वाली है। लाइफ में स्टेबिलिटी अगर आपकी सही से नहीं थी तो आपकी लाइफ अब स्टेबल होने वाली है। रिलेशनशिप में आप अगर स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, दुखी थे, तो आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आने वाली है। समय के साथ साथ ये चीज़ें जो है वो रिवील होंगी। अगर आप अपने करियर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा दुखी थे, परेशान थे, तो आपको एक नया ऑफर मिलने वाला है, नई जॉब आपको मिल सकती है, एक बड़ी जॉब आपको मिल सकती है। अगर आप सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं तो सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। बिजनेस को लेकर के अगर आप दुखी थे, कुछ परेशान चल रहे थे, तो बिजनेस में एक बड़ा ऑफर आपको मिलने वाला है, बड़ी डील आपको मिल सकती है, बड़ा कस्टमर बेस आपका बनने वाला है, नए इन्वेस्टर्स, नए पार्टनर्स आपको मिलने वाले हैं। बिजनेस में आपको ग्रोथ मिलने वाली है। जो पैसा अगर आपका रुका हुआ था तो वो रुका हुआ पैसा आपको मिलने वाला है। अगर आप अपनी शादी मैरिज को लेकर के परेशान थे तो आपकी शादी मैरिज यहाँ पर फिक्स हो सकती है। उससे संबंधित कोई गुड न्यूज़ आपके लाइफ में आ सकती है। अगर आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापसी नहीं कर रहे थे, उनसे आपका डिस्टेंस हो गया था, दूरियां बढ़ गई थी, तो आपका आपके पार्टनर के साथ रीयूनियन हो सकता है। उनके द्वारा आपको कमिटमेंट दिया जा सकता है। शादी मैरिज का प्रपोजल हो सकता है वो लेकर के आपके पास आए। कोई एक बड़ा स्टेबिलिटी ऑफर वो आपको दे सकते हैं। अब चलिए गाइडेंस का कार्ड लेते हैं एक्वेरियस, फिर करेंगे रीडिंग को क्लोज। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट, गाइडेंस का कार्ड दीजिए यूनिवर्स ड्यूरिंग 16 फरवरी 29 फरवरी। अपॉर्चुनिटी देखिए, जो मैं रीडिंग के दौरान बोला था वही यहाँ पर कार्ड भी आया गाइडेंस का। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये क्लियर गाइडेंस दे रहे हैं एक्वेरियस की आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, अवसर आ रहे हैं, आपको मौके मिलने वाले हैं। आपको घबराने की, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे तो वो आपको मिलने वाली है। अपने रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाने के लिए आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे तो वो आपको मिलने वाली है। पर्सनल लाइफ में अगर कोई आप अवसर की प्रतीक्षा में थे, अपॉर्चुनिटी की प्रतीक्षा में थे, तो वो आपको मिलने वाला है। इस अपॉर्चुनिटी को आपको पहचानना है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद इसको ग्रैब करना है, इसको बिल्कुल भी जाने नहीं देना है। तो एक्वेरियस ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।